ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मैं अपने मर्जी से वहां गया, वह अपने मर्जी से उससे बात कर रही थी, मैं अपने मर्जी से इस काम को कर रही हूँ, उसने अपने मर्जी से शादी किया, उसने अपनी मर्जी से यहाँ आया। गाइस, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। इसके बाद लगाना है बाय। यदि दोस्तों आपको ऐसा कहना हो कि अपनी मर्जी से, तो आप यहाँ पे लगाओगे योर। यदि फिर उसकी मर्जी से, तो यदि कोई फीमेल हो तो आप यूज़ करोगे हर, यदि कोई मेल है तो आपको लगाना है हिज, या फिर मेरी मर्जी से तो माई, प्लस आपको यूज़ करना है ओन चॉइस। ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। देखते हैं एग्जाम्पल से। मैं अपनी मर्जी से वहाँ गया, तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं वहाँ गया, तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं वहाँ गया, इसका इंग्लिश बनेगा आई वेंट देयर। इसके बाद लगाना है किसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से। इट मीन्स बाय माई ओन चॉइस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई वेंट देयर बाय माई ओन चॉइस। इट मीन्स मैं अपनी मर्जी से वहाँ गया। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है वह अपनी मर्जी से उससे बात कर रही थी, तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह उससे बात कर रही थी। इट मीन्स शी वॉज टॉकिंग टू हर। इसके बाद लगाना है किसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से। वह बात कर रही थी अपनी मर्जी से। इट मीन्स बाय हर ओन चॉइस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी वॉज टॉकिंग टू हर बाय हर ओन चॉइस। इट मीन्स वह अपनी मर्जी से उससे बात कर रही थी। अगला एग्जाम्पल है मैं अपनी मर्जी से इस काम को कर रही हूँ। तो इस काम को कर रही हूँ, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई एम डूइंग दिस जॉब। इसके बाद दोस्तों आपको यूज करना है बाय, किसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से। इट मीन्स माई ओन चॉइस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम डूइंग दिस जॉब बाय माई ओन चॉइस। इट मीन्स मैं अपनी मर्जी से इस काम को कर रही हूँ। अगला एग्जाम्पल है उसने अपनी मर्जी से शादी किया। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने शादी किया। इट मीन्स ही गॉट मैरिड। अपनी मर्जी से उसने शादी किया। इट मीन्स बाय हिज ओन चॉइस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, ही गॉट मैरिड बाय हिज ओन चॉइस। इट मीन्स उसने अपनी मर्जी से शादी किया। अगला एग्जाम्पल है उसने अपनी मर्जी से यहाँ आया। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने यहाँ आया। इट मीन्स ही केम हेयर। किसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से। इट मीन्स बाय हिज ओन चॉइस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही केम हेयर बाय हिज ओन चॉइस। इट मीन्स उसने अपनी मर्जी से यहाँ आया। अगला एग्जाम्पल है वह अपनी मर्जी से जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाकर लिखना है। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस भी आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मुझे यकीन है वह यहाँ आएगा, मुझे यकीन है वह तुमसे बात नहीं करेगी, उसे यकीन है मैं उसे बुलाऊंगी, उसे यकीन है आप एग्जाम पास हो जाओगे, मुझे यकीन है वह आपको डांटेगा। गाइज, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज एम आर का यूज करना है, प्लस लगाना है श्योर। इसके बाद फिर आपको यूज करना है एक पूरा सेंटेंस। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। मुझे यकीन है वह यहाँ आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मुझे, इट मीन्स आई, और आई के साथ एम एंड देन लगाना है श्योर। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह यहाँ आएगा। तो ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही विल कम हेयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम श्योर ही विल कम हेयर। इट मीन्स मुझे यकीन है वह यहाँ आएगा। अगला एग्जाम्पल है मुझे यकीन है वह तुमसे बात नहीं करेगी। तो मुझे यकीन है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम श्योर। इसके बाद वह तुमसे बात नहीं करेगी, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी विल नॉट टॉक टू यू।
तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम श्योर शी विल नॉट टॉक टू यू। इट मीन्स मुझे यकीन है वह तुमसे बात नहीं करेगी। अगला एग्जाम्पल है, उसे यकीन है मैं उसे बुलाऊंगी। तो उसे यकीन है, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही इज श्योर। इसके बाद सेंटेंस, मैं उसे बुलाऊंगी, इट मीन्स आई विल कॉल हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही इज श्योर आई विल कॉल हिम। इट मीन्स उसे यकीन है मैं उसे बुलाऊंगी। अगला एग्जाम्पल है, उसे यकीन है आप एग्जाम पास हो जाओगे। तो उसे यकीन है, इट मीन्स शी इज श्योर। यहाँ पे दोस्तों हम सब्जेक्ट मानकर चल रहे हैं फीमेल, तो आपका सब्जेक्ट हो गया शी। इसके बाद आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप एग्जाम पास हो जाओगे, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू विल पास द एग्जाम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी इज श्योर यू विल पास द एग्जाम। इट मीन्स उसे यकीन है आप एग्जाम पास हो जाओगे। अगला एग्जाम्पल है, मुझे यकीन है वह आपको डांटेगा। तो मुझे यकीन है, इट मीन्स आई एम श्योर। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह आपको डांटेगा, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही विल स्कोल्ड यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम श्योर ही विल स्कोल्ड यू। इट मीन्स मुझे यकीन है वह आपको डांटेगा। अगला एग्जाम्पल है, मुझे यकीन है आप मेरा फोन नहीं चलाओगे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाकर लिखना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।